एक बार सागर के किनारे के पास नमक बनाने वाला आदमी था जिसका नाम था सतीश। सतीश बहुत ही मेहनत और लगन से सागर के किनारे नमक तैयार करता था। आसपास के गांव के दुकानदार भी हमेशा सतीश से ही नमक खरीदते थे। सतीश के पास बहुत गधे थे। सागर किनारे से नमक तैयार होने के बाद सतीश नमक की बोरियां तैयार करता था। वो नमक की बोरियां गधों के पीठ पर बांधकर सतीश नमक लेकर अपने घर जाता था। सागर किनारे से सतीश का घर बहुत दूर था। घर के रास्ते पर एक छोटी सी नदी भी लगती थी। उस नदी से पार होकर सतीश को अपने गधों के साथ घर जाना पड़ता था। उस नदी में ज्यादा पानी नहीं रहता था। सतीश अपने गधों को अच्छा खाना और पानी भी देता था। गधे बहुत मेहनत करते हैं, यह बात सतीश को भी पता थी। इसलिए सतीश हमेशा अपने गधों का अच्छा ख्याल रखता था। उन सभी गधों में से एक गधा था जो थोड़ा आलसी था। उस गधे को रोज रोज की मेहनत से आलस आता था। दूसरे दिन सतीश ने हमेशा की तरह नमक की बोरियां तैयार करके गधों के पीठ पर बांध दी। सारे गधे बोरी लेकर चलने लगे। रास्ते में जब नदी आई तब वह आलसी गधा गलती से गिर गया। आलसी गधा जब नदी में गिर गया तब उसके पीठ पर जो नमक की बोरी थी वो भी गिर गई और इसलिए सारा नमक पानी में गिर गया और नमक पिघल गया। नमक पिघलने के बाद सतीश थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन गधा गलती से गिर गया था इसलिए ज्यादा गुस्सा ना होकर सतीश वह बात वहीं पर छोड़ गया। नमक पिघल गया था इसलिए उस गधे के पीठ पर कोई भी वजन नहीं था और वह गधा आराम से चलते हुए सभी गधों के साथ घर चला गया। भारी वजन उठाने से वह गधा बच गया। गधे को समझ आया कि अगर मैंने हर रोज नमक की बोरी पानी में गिरा दी तो मुझे हर रोज कोई भी वजन नहीं उठाना पड़ेगा। गधा मन ही मन में हर रोज नमक की बोरी पानी में गिराऊंगा यह ठान लेता है। दूसरे दिन जब सतीश नमक की बोरी उस आलसी गधे के पीठ पर बांध देता है तब वह सारे गधों के साथ अपने घर जाने निकलता है। रास्ते में नदी आने के बाद वह आलसी गधा जानबूझकर नदी के पानी में गिरता है ताकि नमक पिघल जाए और उस आलसी गधे को बिना कोई मेहनत के घर जाना पड़े। नमक पानी में गिर गया है यह देखकर सतीश फिर से गुस्सा हो जाता है, लेकिन गधे पर गुस्सा होकर कुछ नहीं होगा यह सोचने के बाद सतीश मायूस होकर घर जाने निकलता है। आलसी गधा तो मन ही मन में बहुत खुश होकर घर चला जाता है। तीसरे दिन भी वह आलसी गधा जानबूझकर नमक की बोरी नदी के पानी में गिराता है। सतीश उस आलसी गधे पर चिल्लाता है, लेकिन वह आलसी गधा ऐसे भाव देता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा। फिर से वह आलसी गधा मन ही मन में खुश होकर घर चला जाता है। सतीश को उस आलसी गधे की तरकीब समझ आती है और सतीश उस आलसी गधे को सबक सिखाने की ठान लेता है। चौथे दिन सतीश कुछ बेकार कपड़े अपने साथ लेकर आता है। सतीश उन बेकार कपड़ों को एक बोरी में बांधकर उस आलसी गधे के पीठ पर बांध देता है। सारे गधे और सतीश घर जाने निकल पड़ते हैं। उस आलसी गधे को यह पता नहीं होता कि उसकी पीठ पर बांधी गई बोरी में नमक नहीं बल्कि कपड़े हैं। नदी आ जाने के बाद वह आलसी गधा जानबूझकर फिर से पानी में गिरता है, लेकिन पानी में गिरने की वजह से बोरी में जो कपड़े होते हैं वो कपड़े भीग जाते हैं। कपड़े भीग जाने के बाद वो कपड़े और भी ज्यादा वजनदार हो जाते हैं। सतीश भी जानबूझकर भीगे हुए वजनदार कपड़े आलसी गधे के पीठ पर बांध देता है। कपड़ों का वजन बहुत ही भारी होने के कारण वह आलसी गधा बहुत ही थक जाता है। नमक के बोरी से ज्यादा वजनदार कपड़े होने के कारण उस गधे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह आलसी गधा अपने मन में पश्चाताप करते हुए फिर से ऐसी गलती ना करने की ठान लेता है। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।